बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 का लेसन 11 कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट, और हमारे आज के एसएलओज वही सेम पिछले लेक्चर वाले हैं। रिकॉग्नाइज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर लाइव्स। हमने डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करना है आज भी, और उनकी इम्पोर्टेंस देखनी है हमारी ज़िंदगी में क्या है, और हम अपने आज के इस एसएलओ को रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें। ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ व्हीकल्स एंड एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट या ज़राए आमदोरफ्त किस चीज़ पर मुश्तमिल हैं? व्हीकल्स में, उसमें सब आती हैं, चाहे वो ट्रेन, गाड़ी, बस, शिप वगैरह तमाम, और जानवरों पर। कुछ लोग जानवरों पर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, जिससे आपने कभी देखा हो सड़क पर कि कुछ लोगों ने सामान घोड़ों पर या गधों पर लादा होता है एक कार्ट के ऊपर, और उसको कौन खींच कर लेके जाता है? घोड़ा या गधा उस कार्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, आपको ट्रैवल करवाना। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज कैमल्स, हॉर्सेज एंड डोंकीज फॉर ट्रैवलिंग। पुराने वक्तों में लोग किस तरह से ट्रैवल करते थे? घोड़ों की, गधों की या ऊँटों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह खुद भी मूव करते थे, और अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हॉर्सेज, डोंकी और कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था। यूँ तो ये तमाम मीन्स बहुत स्लो थे, टाइम टेकिंग थे, लोगों को काफ़ी वक्त लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, लेकिन उस वक्त दुनिया इतनी मॉडर्न नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो इसलिए एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउअडेज पीपल यूज़ वेराइटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जबकि आज के दौर में लोग मुख्तलिफ किस्म के मीन्स इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग। और ट्रैवल करने के, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के 3 मोड्स हैं। वो क्या हैं? लैंड, ज़मीनी रास्ते, ज़मीन का इस्तेमाल, एयर यानी हवाई रास्ते, और समुद्री रास्ते यानी सी मोड्स। एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव मेड आवर लाइफ ईजियर। और इन तीनों मोड्स पर जो मीन्स हम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। हमारे पास सबसे पहला मोड क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। ये है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के मीन्स देखते हैं अभी। रोड्स, हाईवेज एंड मोटरवेज आर यूज फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम किस तरह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लैंड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? सड़कों की, हाईवेज और मोटरवेज जो हमारी हुकूमत ने हमें बना कर दिए हैं, उन पर हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम ऑफ द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर कार, बस एंड ट्रेन। देखें, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है? लैंड यानी कि ज़मीनी रास्ता, और हमारे पास मीन्स क्या हैं इस ज़मीनी रास्ते पर इस्तेमाल करने के लिए? कार, बस, ट्रेन, बाइक वगैरह तमाम मीन्स हैं। बस इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसमें सबसे सस्ता तरीन ट्रांसपोर्ट का ज़रिया कौन सा है? बस का। इट इज़ द चीपेस्ट मीन। तो हमारे पास मोड क्या था? लैंड, और उसके लिए मीन्स उस पर क्या इस्तेमाल किया हमने? कार, बस और ट्रेन। नाउ सी द नेक्स्ट वन विच इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपके पास मोड क्या है? एयर मोड है। एंड एयर ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर दैन द लैंड ट्रांसपोर्ट। और ये जो एयर मोड है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड है, यानी कि आप बहुत ही कम वक्त में बहुत लंबा फासला बआसानी तय कर सकते हैं। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर कवर्स द डिस्टेंस ऑफ डेज इन आवर्स। और इसके लिए हमारे पास मीन्स कौन से हैं? हमारे मीन्स हैं एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। और एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर क्या करते हैं?
जो फासला हमें तय करने में दिन लग जाए उन फासलों को घंटों में तय कर लेते हैं। ये ट्रांसपोर्ट का मीन इतना फास्ट है कि अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में उस तरह से अगर आप वैसे उस टाइम को कैलकुलेट करें तो आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लग सकते हैं। लेकिन एरोप्लेन की मदद से आप दुनिया के एक कोने से, अगर आप दुनिया में यहाँ बैठे हैं तो ये आपकी दुनिया है, ये आप अर्थ पर यहाँ पर अगर बैठे हैं तो आप यहाँ पर चंद घंटों में पहुँच सकते हैं। जबकि आप अगर ज़मीन के थ्रू जाएँ तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। जबकि आप बाय एयर मोड यू कैन ट्रैवल इन सच अ लेस टाइम रादर देन अदर मोड्स। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रैवलिंग, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगा तरीन ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का, सबसे एक्सपेंसिव है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं आपके। अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने लाहौर से पेशावर जाना है और आप बाय बस जा रहे हैं तो आपको कम पैसे लगेंगे क्योंकि बस चीपेस्ट मीन है। जबकि आप अगर एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे तो एरोप्लेन का इस्तेमाल महंगा है, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मूव करने के लिए। And then see the last mode of transport, which is sea transport. It is the last mode, which is sea. Traveling by sea is usually done by ships. और traveling जो हम लोग sea mode के थ्रू करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमारे पास मीन क्या है? sea हमारे पास, sea में travel करने के लिए हमारे पास means हैं ships. हमारा मोड है sea और हमारा means हैं ship. They carry people as well as goods from one place to another. और इनका काम क्या है? लोगों को भी और साथ साथ आपके सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। अगर आपने बहुत हैवी मशीनरी है या कोई भी सामान है आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना है तो इसके लिए हम शिप का इस्तेमाल करेंगे। आप इतना ज़्यादा सामान या कोई बहुत हैवी किस्म का सामान सारा एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लोड करके एक जगह से दूसरी जगह बासानी नहीं भेज सकते। इसके लिए हम लोग शिप का इस्तेमाल करते हैं। ये तो है हमारे पास मोड्स जो था लैंड, सी एंड एयर। और हमारे मीन्स आपने देखे कार, बस, ट्रेन, बाइक, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड शिप्स। दीज आर आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेयर एज सी, लैंड एंड एयर आर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Now see the homework from your textbook related to these SLOs. Question number A of your assessment is number the pictures from the given list. आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और ऊपर एक लिस्ट दी गई है। लिस्ट में नाम है ट्रेन, एरोप्लेन, कार, बोट, बस, हेलीकॉप्टर, मोटर बाइक, हॉट एयर बलून, शिप्स एंड साइकिल। और यहाँ पे आपको उन्हीं चीज़ों की पिक्चर्स भी दी गई हैं, लेकिन कौन सा नंबर किस पिक्चर के साथ आएगा ये आपने हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल 1 पे ट्रेन है तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है कि 1 नंबर इज़ ट्रेन। सेकेंड इज़ बस। अब बस में आप ढूंढें यहाँ पे बस कहाँ पर है। बस आपके पास 5 नंबर पर है तो आप यहाँ पे लिखना है 5 इज़ बस। इसी तरह से बाकी एक्टिविटी को कंप्लीट करें। एंड सी द नेक्स्ट होमवर्क अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक विच इज़ क्वेश्चन बी। क्लासिफाई द अबव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट। आपने जो पार्ट ए में अभी कुछ ट्रांसपोर्ट के मीन्स को आइडेंटिफाई किया, अब आप उसमें से सेपरेट करें कि लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से थे, एयर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से थे और सी ट्रांसपोर्ट कौन कौन से थे। सारों को अलग करके उनके रिलेटिव कॉलम में लिखें। Then see the question B of your book. Choose the best option. One is we use vehicles to dash from one place to another. हम कोई भी vehicles या गाड़ियों वगैरह का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्या करने के लिए करते हैं? मूव करने के लिए या रन करने के लिए। इस राइट ऑप्शन को यहाँ पे लिखें। Then aeroplane is the dash mean of transport. एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट का कौन सा मीन है? फास्टेस्ट मीन है या स्लोएस्ट मीन है? बाइसिकल इज द डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाइसिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट का कौन सा मीन है? सबसे एक्सपेंसिव या सबसे चीपेस्ट। देन बस इज द मोस्ट डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या बस का ट्रांसपोर्ट सबसे पॉपुलर मीन है या फिर चीपेस्ट मीन है? राइट का ऑप्शन को यहाँ पे लिखें। सी द लास्ट वन। ट्रैवलिंग इज द डैश ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रैवलिंग एक जगह से दूसरी जगह लोगों की क्या चीज़ है? उनकी मूवमेंट को कहते हैं या फिर उनके चलने को कहते हैं। तो आप जो राइट ऑप्शंस हैं वो इन ब्लैंक्स में लिख के इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करें। हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।